हेलो दोस्तों, मैं हरिओम लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैं एक चैनल चालू करना हूँ अपने जाके जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनकी बात समझ में नहीं आती, पढ़ने में दिक्कत आती है, उनके लिए मैं एक चैनल चालू कर रहा हूँ। मैं जीएस और हिंदी पढ़ाया करूँगा आपको। जीएस बिल्कुल आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बस आपसे उम्मीद यही रखता हूँ कि आप ज़रा प्यार से सही से समझें, कॉपी और पेन अपने पास में रखें। देखिए, जीएस ज़्यादा कठिन नहीं है। बच्चों को लगता है कि कठिन है, इतना सारा याद कैसे करें। बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं कैसे याद कराऊंगा, बस आप इतना ही देखते जाएं। मेरे चैनल का नाम है लाइफ स्टडी, यानी जीवन अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन, हमें जीवन कैसे जीना है आगे चल के, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मैं देता हूँ। देखिए, इसमें 4 टॉपिक होते हैं जीएस के में। हम आपको बताएंगे जीएस का मतलब क्या होता है सारे का, ठीक है। देखिए, जीके, जीएस और जीए और सीए। अब आप इतना तो समझ रहे होंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। अब हम बारी बारी नंबर से समझना चाहते हैं, तो समझ लेते हैं। देखिए, जीके, जीके यानी इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल नॉलेज, हिंदी में बोलते हैं सामान्य ज्ञान। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसे क्यों जीके कहा जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर एग्जाम में पूछता है कि बताइए इस राज्य की या इस देश की राजधानी क्या है, उसे जीके में रखते हैं। मंदिर के बारे में पूछता है, उसे जीके में रखते हैं। जिला के बारे में पूछता है, उसे जीके में रखते हैं। जैसे देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जीके का पार्ट है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रासायनिक विज्ञान, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये पक्का फाइनल हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी इतनी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भाइयों से सभी से कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। जो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, जिसके बारे में करंटली के हिसाब से धड़क से ना पूछे, कैसे कि बताइए बांके बिहारी मंदिर किस राज्य और किस जिले में है, तो देखिए, किस राज्य, यूपी, है ना, जिला मथुरा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए दूसरे पे देखते हैं, जीएस यानी जनरल स्टडीज, यानी हिंदी में बोलेंगे सामान्य अध्ययन। बात समझ में आ गई होगी। देखिए, ये थोड़ा डीपली होता है, ठीक है, इससे ये बनता है क्योंकि ये करेंटली बन गया, जीके बन गई, जीके से अंदर इसमें यानी डीपली होना चाहिए। कैसे किया, किसके बारे में, क्यों, जानकारी, कौन सी चीज़ कब हुई, कैसे हुई, क्या वजह थी, इसके बारे में जानकारी हम इसके बारे में रखते हैं। देखिए, जैसे कि इतिहास, दिल्ली सल्तनत है, अवशेष हैं, घोड़े के अवशेष हैं, दांत, खेती, ये सब कहाँ से मिले, उस आधार से हम इसे जानते हैं। देखिए, भूगोल में मौसम परिवर्तन कैसे होता है, बादलें कैसे बनते हैं, ठीक है, भाप वगैरह, ये क्या होता है। इकोनॉमिक्स किसी भी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि हम ये देखते हैं अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, बजट, हमारे देश का जो बजट है ये कैसे कहाँ पे आएगा, किस हिसाब से चलना है, किससे नहीं चलना है, ये भी उसी में आता है जीएस में। अब यहाँ देखिए, इसमें राजनीति जो आप जानते होंगे, पॉलिटिक्स यानी पॉलिटी, ठीक है, जिसे हम संविधान भी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, उसी के आधार पर ये पॉलिटी यानी कहते हैं, ठीक है। जिसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी इसी में आ जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, अगर इतना समझ लिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि हाथी के दांतों की खोज किस पाषाण काल में हुई या किस युग में हुई, तो आप इतना तो अच्छे से समझ रहे हैं कि पाषाण युग बोल गया तो यानी कि हिस्ट्री में पहुंच गया, इतिहास में पहुंच गया, नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, इसी में पहुंच गया ना। हाँ, ठीक है, तो इतना भी आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। अब देखिए, इसको हम बाद में लेंगे, ठीक है, बाद में, पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये पढ़ के देखते हैं। देखिए, जैसे करंट, CA यानी करंट अफेयर, किसी चीज़ की हाल ही की घटना के बारे में व्यक्त करना ही करंट कहलाता है। यानी यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध की चल रहा है उसके बारे में जानकारी हमें लेना ही करंट कहता है।
और करंट के बारे में हमें जानकारी, जैसे मान चलिए किसी अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, सबको पता है युद्ध चल रहा था, ठीक है। उस युद्ध के बारे में ये जानने के लिए इसमें हम जब पहुंचेंगे इसके बारे में, जैसे युद्ध तो हो गया, ये युद्ध चल रहा है, ठीक है, लेकिन युद्ध चल क्यों रहा है, क्यों, क्या वजह हो सकती है इसकी, क्या वजह हो सकती है, इससे की जानकारी इसमें मिलती है हमको, ठीक है, इसकी जानकारी हमको इसमें मिलती है। जब जाके इसको बोलते हैं हम GA का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य जागरूकता। यानी अब ये कहे कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध चले क्यों रहा है उसकी जानकारी के लिए हमको इसमें जाना पड़ेगा, ये देगा हमको जानकारी युद्ध क्यों छिड़ा था और ये क्यों करंट बन रहा है। बात समझ में आ गई, मैं समझा रहा हूँ, प्यार से देखो, समझिए। इस युद्ध में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है ये हुआ क्यों, क्या वजह थी, इसकी जानकारी हमें इसमें मिलेगी, समझ में आ रहा है, इसमें मिलेगी। जब इसमें मिलेगी तब जानकारी ये करंट बनेगी। करंट यानी कोई चीज़ अक्षमाती, मान के चलिए मैं किसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैथ मान के चलिए मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ में मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज। अब परसेंटेज में सवाल मेरा करंटली मान चलिए 4% आ गया, ठीक है, 4%, तो ये क्या हो गया करंटली, ठीक है। लेकिन 4% आया क्यों, कैसे आया, ये लाया कैसे, क्या वजह थी इसकी छिड़ने की, तो ये चीज़ हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ इसमें आएगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना मैं जैसे प्यार से आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से समझ में आ रहा होगा ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रा ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक है। देखिए 4 टॉपिक हैं, चारों मैंने आपको सही से बता दिए हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और हमारा चैनल का नाम आपने सुन लिया होगा, लाइफ स्टडी, जीवन अध्ययन, ठीक है। और बताइए कुछ कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूंगा, और मेरे चैनल को थोड़ा कृपया करके सपोर्ट करें, आपके सहयोग से ही मेरा सपोर्ट हो सकता है और आप ही की वजह से मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और बताइए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कुछ समय से ही चालू करने वाले हैं GS और हिंदी, 2 क्लासें होया करेंगी हमारी, ठीक है, शाम के टाइम। तो आपको कॉपी पेन रखिएगा, मैं जैसे ही नोट करता जाऊँ आप भी नोट करते जाइए, जैसे रिवाज कराऊँ आप रिवाज करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी जिम्मेदारी, आप सही से पढ़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर ये उनके लिए सक्सेसफुल है जो बच्चे नए नए तैयारी करना चाहते हैं, जिनके कोचिंग में नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, कोचिंग में झिझकते हैं। तो देखिए झिझकना बिल्कुल गलत है, झिझकिए मत, जिसने झिझकना बंद कर दिया वो समझ लीजिए सक्सेस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।